कि अमोल भैया कीर्तिकर पिछले कई वर्षों से युवा सेना के माध्यम से शिवसेना में काम कर रहे हैं। वो कोई घोटालेबाज नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं। 2014 का भी विधानसभा का चुनाव वो लड़े थे। तो ये तो केवल एक गलत आरोप है, निराधार आरोप है। वो हमारे पार्टी के नेता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं। उनके पिताजी सांसद कई बार हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे। तो परिवार ही एक सोशल वर्क में काम करने वाला परिवार है। ये संजय निरुपम जी की पीड़ा है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को मना नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़े। कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ता नेता के लिए तब लड़ाई लड़ती है जब उसे लगता है कि यह व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, यह व्यक्ति समाज की सेवा कर सकता है। अगर कांग्रेस को नहीं लग रहा है कि संजय निरुपम जी यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं या लड़ सकते हैं, उनके लिए टिकट क्यों मांगेंगे? कांग्रेस पार्टी और हमारी पार्टी के बीच में जो समझौता हो रहा है, वो सीट शिवसेना को छूट रही है। जब शिवसेना को छूट रही है तो हम चाहे अपना उम्मीदवार आज डिक्लेयर कर दें, चाहे कल कर दें, चाहे परसों कर दें, किसी और को पीड़ा होने का क्या कारण है? संजय निरुपम जी को कांग्रेस से पूछना चाहिए, वो हमसे पूछ रहे हैं। कि बारामती से सुप्रिया सुले जी उम्मीदवार हैं, 2 दिन पहले ही उनके बारे में भी बताया गया। अमोल भैया कीर्तिकर को उत्तर पश्चिम से बताया गया। तो क्या हम दोनों जन ने उल्लंघन किया है? नहीं। जो जिसकी सीट है, जहां से जो लड़ने वाला है, उसको समय मिल जाएगा थोड़ा और, वो अपना काम वहां पे शुरू कर दिया है। हम नहीं समझते कोई गठबंधन धर्म टूट रहा है या कोई इसका हम पालन नहीं कर रहे हैं। या तो संजय निरुपम जी का व्यक्तिगत एक मामला है कि उनको लड़ना है, वो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। पार्टी की भी तो इच्छा होनी चाहिए। व्यक्तिगत इच्छा तो मेरी भी है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बनूं। पार्टी की भी तो इच्छा होनी चाहिए। सीट भी हमारी है। संजय दीना पाटिल पिछले कई वर्षों से वहाँ तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, सुख दुख में उठ बैठ रहे हैं, लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। तो वो भी वहाँ से उम्मीदवार एक प्रकार के ही हैं। तो अब इसमें कोई आकर रोएगा कि उन्हें क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, हमसे नहीं पूछ रहे हैं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को मैं नहीं समझता कि कोई तूल देने की आवश्यकता है। हमारा गठबंधन एकदम सही है। सभी नेता आपस में समन्वय बनाए हुए हैं। जो भी शीर्ष नेतृत्व है उसके पास आपस में समन्वय है। सबसे पहले तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि आज अगर कहीं भी अन्याय होता है तो सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता बचाए जहां जाकर अपनी मांग रख सकते हैं, हमें न्याय मिलने की उम्मीद होती है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्लियर फटकार लगाई है कि आपको क्यों इतना समय चाहिए कि आप यह बता सके कि इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है। कल यानी 12 मार्च तक का समय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया है कि आप चुनाव आयोग को बताएं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने किसने लिया है, कितने रुपए का लिया है। और चुनाव आयोग 15 मार्च तक अपने पोर्टल पर, अपने वेबसाइट पर उसे डाले, ताकि देश की करोड़ों जनता को पता चल सके कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड क्या है, किसने खरीदा है, क्यों खरीदा है, क्या कारण है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज सरकारें हों चाहे बैंक के बड़े बड़े अधिकारी हों, वो अगर अनियमितता बरतेंगे, कहीं अन्याय करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश की जनता को न्याय मिलेगा। हम महामहिम सुप्रीम कोर्ट जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इस देश में आपकी वजह से लोकतंत्र जिंदा है, न्याय प्रणाली जिंदा है। और हम समझते हैं कि एसबीआई को आज तक के जीवन में इससे बड़ी फटकार कभी नहीं लगी होगी। यदि आपने सरकारों का दासत्व स्वीकार नहीं किया होता तो आज आप इस कलंक से बच जाते। अभी भी समय है, कल आप चुनाव आयोग को बता दीजिए, और चुनाव आयोग महोदय आप 15 मार्च तक देश की जनता को बता दीजिए। विषय समाप्त। देखिए, रविंद्र वाइकर जी को 3-4 बार नगर सेवक, 3 बार विधायक किसने बनाया? हमारी शिवसेना ने बनाया, आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने बनाया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आप यदि कथित शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो है उसमें जा रहे हैं, तो हम इस पर क्या कह सकते हैं? हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं ना कि जो निष्ठावान है वो हमारे साथ है, जिसके पास निष्ठा नहीं है वो उस तरफ जा रहा है। और जो जा रहा है वो कौन है? क्या कोई कभी नगर सेवक का टिकट नहीं पाया? क्या कभी कोई पद पर नहीं रहा? ऐसी बात भी नहीं है। बड़े बड़े पदों को आपने भोगा है, और जब आज पार्टी और पक्ष अड़चन में है तो आप जा रहे हैं। और जो जा रहा है वो कौन है? रविंद्र वाइकर के ऊपर आपको पता है कि ईडी की जांच चल रही है, आय से अधिक संपत्ति का मामला है, बहुत सारे घोटालों में उनका नाम है। तो वो लोग जा रहे हैं ना। अब किस दबाव के तहत जा रहे हैं सारा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार,
यह लोगों को पहले भ्रष्टाचारी बताते हैं, उन पर जांच करवाते हैं, उन्हें गिरफ्तार करवाते हैं, और जब वो उनमें चले जाते हैं तब उन्हें सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये लोग संत हैं, ये राजनीतिक संत लोग हैं, इन्होंने जीवन में कभी कोई भ्रष्टाचार पाप नहीं किया है। तो ये कैसी मानसिकता है, कैसी राजनीति, हम नहीं समझ पा रहे। जो जहां जा रहा है जाने दो, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेकर जो शिव सैनिक वहां से खड़ा हो जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा, वो विधायक बन जाएगा, वो सांसद बन जाएगा। तो यह तो प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस जी को सोचना चाहिए कि आप लोग जिन्हें दोषी बताते हो, जिन्हें अपराधी बताते हो, जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते हो, आप लोग ही उनको अपने पास स्वीकार करते हो, और उसके बाद आप हमसे सवाल पूछते हो कि लोग आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। अरे आप जब खुलेआम अपना दरवाजा खोल के बैठे हैं, दबाव तंत्र की राजनीति करते हैं, तो लोग क्या करेंगे।